बच्चों, हम कर रहे हैं क्लास 11th की अकाउंटेंसी का फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। इस चैप्टर की जो फर्स्ट वीडियो है पार्ट 1, वो उसमें हमने मीनिंग समझ लिया, अकाउंटिंग के एट्रीब्यूट्स और फीचर्स को समझ लिया। अगर आपने पहले वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से आप पहले फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, उसके बाद ये आपको ईजिली समझ में आएगा। तो देखिए, अब हमारा आगे बढ़ते हैं तो ऑब्जेक्टिव समझेंगे कि अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उद्देश्य क्या हैं, क्यों की जाती है अकाउंटिंग। तो देखिए, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो देखिए, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग का यही है कि सारे ट्रांजैक्शन का सिस्टमेटिक रिकॉर्ड हो जाता है हमारे पास, क्योंकि बिजनेस में जितने भी फाइनेंशियल कैरेक्टर के ट्रांजैक्शन है वो जर्नल बुक में रिकॉर्डेड है। तो उस रिकॉर्ड से ये होता है कि कोई भी फ्रॉड या कोई भूल नहीं होती है, ओमिशन और फ्रॉड को अवॉइड किया जा सकता है। तो ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शन आर फर्स्ट रिकॉर्डेड इन द जर्नल और सब्सिडरी बुक्स। देखिए, जर्नल का ही फर्दर क्लासिफिकेशन कर दिया जाता है, सब्सिडरी बुक्स बनाई जाती हैं। तो क्या कौन सी सब्सिडरी बुक्स हैं ये हम आगे जाके समझेंगे। सब्सिडरी बुक मतलब सहायक पुस्तकें। तो देखिए, सब्सिडरी बुक्स की तब जरूरत पड़ती है जब जहाँ पर ट्रांजैक्शंस की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, एक ही बुक से काम नहीं चलता है, तो जर्नल का ही बंटवारा कर दिया जाता है, उसको बांट दिया जाता है अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। जर्नल का क्लासिफिकेशन कर दिया जाता है, जो कि हम आगे समझेंगे। होता वो भी जर्नल ही है, उसको भी जर्नल बुक ही कहा जाता है। तो सारे ट्रांजैक्शन सबसे पहले जर्नल बुक में रिकॉर्ड कर दिए जाते हैं। इससे किसी भी ट्रांजैक्शन को हम आगे भूलते नहीं हैं और किसी भी प्रकार का फ्रॉड नहीं होता है। दूसरा ऑब्जेक्टिव है टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। तो कोई भी बिजनेसमैन पूरा साल बिजनेस करके ईयर के एंड में बिजनेस का रिजल्ट पता करना चाहता है कि उसे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है पूरे साल में। तो इसके लिए सारे ट्रांजैक्शन को पहले जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है, वहाँ से फिर लेजर बुक में पोस्ट किया जाता है, उसके बाद फिर ट्रायल बैलेंस बनता है, फिर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, जहाँ से बिजनेस का प्रॉफिट डिटरमाइन किया जा सकता है। इसके अलावा ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट से और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि पूरे साल में कितने का सामान खरीदा गया है, कितनी सेल हुई है, कितना स्टॉक अनसोल्ड है मतलब बच गया है, हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन स्पेंट ऑन वेरियस हेड ऑफ एक्सपेंडिचर, मतलब पूरे साल में किन किन चीज़ों पर कितना कितना रुपया खर्च हुआ है, हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन अर्नड बाय वेरियस हेड्स ऑफ रेवेन्यू, मतलब अलग अलग सोर्सेज से कितनी कमाई हुई है। ये सारी इंफॉर्मेशन ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देखकर निकाली जा सकती है, पता की जा सकती है। इसके बाद अगला ऑब्जेक्टिव है टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। तो देखिए, जो बिजनेसमैन है उसके लिए केवल इतना पर्याप्त नहीं है कि बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस ही केवल पता किया जाए ट्रेडिंग और P&L अकाउंट बना के। बिजनेसमैन एट द एंड ऑफ द ईयर बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ मतलब बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, वित्तीय स्थिति क्या है, ये भी पता करना चाहता है। बिजनेस के पास कितनी एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज हैं, कितनी कैपिटल है एट द एंड ऑफ द ईयर, और ये सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं बैलेंस शीट से। बैलेंस शीट ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद बनाई जाती है, जिसमें एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल की सारी इंफॉर्मेशन लिखी जाती है। इसके अलावा टू असर्टेन द प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर। देखिए, अगर बिजनेसमैन ने ईयरली अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हैं हर साल, जिसमें कि ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट और बैलेंस शीट बनाई है, तो इनका वो कंपैरिजन करके ये पता कर सकता है कि ईयर टू ईयर बिजनेस में क्या प्रोग्रेस हो रही है। अगर पिछले साल के ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट से इस साल के ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट को कंपेयर किया जाए तो ये पता चलेगा कि भाई पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल प्रॉफिट ज़्यादा हुआ है या कम हुआ है। तो प्रोग्रेस भी पता की जा सकती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपेयर करके, उनकी तुलना करके। टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर एंड फ्रॉड्स। देखिए, किसी भी प्रकार की कोई बेईमानी होगी तो उसे इजीली रोका भी जा सकता है और पता भी किया जा सकता है अगर कहीं कोई बेईमानी हुई है। जैसे मान लीजिए अकाउंटेंट ने कुछ पैसा जो है कि चोरी कर लिया, कैश चोरी कर लिया, तो देखिए वो कैश को, हार्ड कैश को, जो फिजिकल फॉर्म में कैश है उसे तो चोरी कर लेगा, लेकिन अकाउंट्स में से कहाँ जाएगा। अकाउंट्स में तो शो करेगा कि हमारा बैलेंस 1 लाख है और फिजिकली कैश दिखाई दे रहा है 90,000। तो अकाउंट्स की हेल्प से
किसी भी प्रकार का जो फ्रॉड है उसे इजीली पकड़ा जा सकता है। इसके अलावा टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज मतलब यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो बिजनेस के जो ओनर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जिन्होंने बिजनेस को उधार सामान दिया है, जो हमारे सप्लायर हैं। बैंक हैं जिन्होंने हमें लोन दिया है। एम्प्लॉय जो बिजनेस में काम कर रहे हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट अथॉरिटी, ये सब बिजनेस के रिजल्ट में इंटरेस्टेड हैं। तो बिजनेस के रिजल्ट में इंटरेस्टेड हैं तो बिजनेस का रिजल्ट इन्हें कैसे पता चलेगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर्स को बिजनेस से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो ये सारे हमारे ऑब्जेक्टिव हो गए अकाउंटिंग के। अब हम बात करते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस की। देखिए अकाउंटिंग प्रोसेस वही है जो मैंने आपको एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग बताए थे, वही अकाउंटिंग प्रोसेस है, कुछ नया नहीं है। तो अकाउंटिंग प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया, आइडेंटिफिकेशन सबसे पहले किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने से पहले ये आइडेंटिफाई करना कि वो फाइनेंशियल कैरेक्टर का है या नहीं, क्योंकि केवल फाइनेंशियल कैरेक्टर के ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड किया जाता है। इसके बाद ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड होते हैं वो मॉनिटरी टर्म्स में होते हैं, मनी के टर्म्स में होते हैं। तो ट्रांजैक्शन को पहले मनी टर्म्स में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि हम कोई भी ट्रांजैक्शन जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं तो अमाउंट लिखते हैं। हमने मान लीजिए कोई सामान खरीदा तो क्वांटिटी नहीं लिखी जाएगी, कितने रुपए का सामान है ये लिखा जाता है। तो ट्रांजैक्शन को मॉनिटरी टर्म्स में कन्वर्ट करना, उसके बाद वो जर्नल में या सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड किया जाएगा। फिर जो रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन है उसको लेजर बुक में क्लासिफाई किया जाएगा हेड वाइज। किसी पर्टिकुलर हेड से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शंस को एक ही जगह लिखा जाएगा, जिसको कि अकाउंट कहा जाता है। और अकाउंट कहाँ बनते हैं? लेजर बुक में। इसके बाद है समराइजिंग में क्या होता है? जो भी रिकॉर्डेड डेटा है, जो हमने क्लासिफिकेशन किया है, क्लासिफाइड डेटा है, वहाँ से जो अकाउंट बनाए हैं उनके जो बैलेंस हैं, उन बैलेंस की हेल्प से ट्रायल बैलेंस बनता है। और फिर ट्रायल बैलेंस से ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनता है, जिससे बिजनेस का प्रॉफिट लॉस पता चलता है। और बैलेंस शीट, जिससे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है। इसके बाद ये जो ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट बना है, इससे जो रिजल्ट निकल के आया है उसको एनालाइज करना। एनालाइज का मतलब होता है विश्लेषण करना। और इसके अलावा इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है उसकी व्याख्या करना, कि जो रिजल्ट आया है उसके पीछे क्या क्या कारण रहे, क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, कहाँ अपॉर्चुनिटी है, जिससे कि भविष्य में हम अपने परफॉर्मेंस को और भी अच्छा कर सकें। इसके बाद ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने हैं, ट्रेडिंग P&L एंड बैलेंस शीट, इसको इंटरेस्टेड पार्टीज मतलब यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के साथ कम्युनिकेट करना उनको। जैसे एक कॉपी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बैंक को भेज दी, अपने क्रेडिटर्स जो हमारे सप्लायर्स हैं, इसके अलावा इन्वेस्टर्स हैं, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं, उन सबको ये एक एक इनकी कॉपी सेंड की जाती है, जिससे कि वो बिजनेस से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन को एनालाइज कर सके। इसके बाद अब हम समझेंगे अकाउंटिंग साइंस और आर्ट की। अकाउंटिंग साइंस है या आर्ट है? तो देखिए ये कहा जाता है अकाउंटिंग साइंस भी है और आर्ट भी है। देखिए इन दो चीज़ों में आप पहले डिफरेंस समझिए कि साइंस क्या है। साइंस it is an organized body of knowledge which is based on certain principles। देखिए साइंस कुछ स्टैटिक रूल्स पर बेस्ड होती है। साइंस की जो नॉलेज है वो स्टैटिक मतलब स्थायी स्वभाव की होती है, उसमें परिवर्तन नहीं होता है। कुछ निश्चित नियम होते हैं, उन नियमों का पालन किया जाता है। जैसे हम बात करें H2O, ये वाटर का फॉर्मूला है। अब ये जो फॉर्मूला है ये हर कहीं एप्लीकेबल है, ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। H2O का मतलब पानी है, तो वो पानी ही बनेगा इस फॉर्मूले से, चाहे इसको किसी भी देश में, दुनिया के किसी भी कोने में इसको अप्लाई किया जाए। तो साइंस के जो रूल्स होते हैं वो स्थायी स्वभाव के होते हैं, स्टैटिक होते हैं, उनमें चेंजेस नहीं आते हैं। तो अकाउंटिंग में भी बहुत सारे रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं जो स्थायी स्वभाव के हैं। जैसे अभी हम आगे पढ़ेंगे, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते समय ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। तो वो जो रूल्स हैं डेबिट और क्रेडिट करने के, वो स्टैटिक हैं, वो स्थायी स्वभाव के हैं, उनमें कभी कोई परिवर्तन नहीं आता है।
तो देखिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो अकाउंटिंग एक साइंस है। दूसरी बात, अकाउंटिंग एक आर्ट भी है। देखिए साइंस और आर्ट में क्या डिफरेंस है। साइंस कुछ स्टैटिक रूल पर बेस्ड है, वो रूल सबके लिए एक जैसे हैं, उनमें कोई चेंज नहीं होता है। लेकिन जो आर्ट है, आर्ट में जो पर्सन है उसकी जो इंडिविजुअल अप्रोच है, उसकी जो रचनात्मकता है, जिसको कहा जाता है क्रिएटिविटी, वो भी मैटर करती है। व्यक्ति को जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा वो उतना ही एफिशिएंटली काम कर सकता है। तो अकाउंटिंग में कई जगह अकाउंटेंट की जो पर्सनल अप्रोच है उसका भी यूज़ होता है। कई बार अकाउंटेंट के पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के कई सारे ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल होते हैं, तो उन ऑल्टरनेटिव्स में से बेस्ट ऑल्टरनेटिव को चूज करना होता है अकाउंटेंट को। तो यहाँ पर जो अकाउंटेंट है उसकी पर्सनल जो उसका एक्सपीरियंस है, जो उसकी अप्रोच है, वो भी मैटर करती है। तो इसीलिए अकाउंटिंग को साइंस एंड आर्ट दोनों कहा जाता है कि अकाउंटिंग साइंस भी है और साथ के साथ आर्ट भी है। तो ये एक बात हो गई कि अकाउंटिंग साइंस और आर्ट दोनों है। अब हम बात कर लेते हैं बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी। तो देखिए इसको समझने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं। मैंने आपको बताया था कि अकाउंटिंग के जो स्टेप हैं वो क्या क्या हैं। सबसे पहला स्टेप था अकाउंटिंग का आइडेंटिफिकेशन, कि ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना कि वो फाइनेंशियल कैरेक्टर का है या नहीं। उसके बाद उसको मॉनेटरी टर्म में मीज़र करना। उसके बाद उसे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना। कहाँ पर रिकॉर्ड किया जाता है ट्रांजैक्शन को? जर्नल बुक में। उसके बाद रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन को क्लासिफाई करना, ये कहाँ किया जाता है? लेजर बुक में। इसके बाद आता है समराइजिंग। इस प्रोसेस में हम ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग, P&L एंड बैलेंस शीट बनाते हैं। इसके बाद ये जो डेटा है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उनको एनालाइज करना, उनकी इंटरप्रिटेशन करना, ये सारी चीज़ें। इसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूजर्स के साथ कम्युनिकेट करना। देखिए यहाँ पर जो समराइजिंग प्रोसेस है, इसमें ये जो समराइजिंग प्रोसेस है, यहाँ पर जो ट्रायल बैलेंस बनता है वो साल में एक बार बनता है। ये पूरा साल नहीं बनता रहता है, ये ईयर की आखिरी तारीख को बनता है, जिसमें ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग, P&L अकाउंट बनाया जाता है। ये पूरा साल नहीं बनते रहते हैं, ये किसी एक पर्टिकुलर डेट को, जैसे आपका अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च को, तो ये 31 मार्च को बनेंगे। अगर 31 दिसंबर को एंड हो रहा है तो 31 दिसंबर को बनेंगे। लेकिन ये जो जर्नल बुक है और लेजर बुक है, ये काम चलता रहता है। जर्नल में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते रहते हैं, हर महीने के एंड में लेजर बुक में अकाउंट बना के उसका बैलेंस अगले महीने में कैरी फॉरवर्ड होता रहता है। तो ये जो दो बुक हैं, जर्नल बुक और लेजर बुक, इनको मेंटेन करने को ही बुक कीपिंग कहा जाता है। बुक कीपिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट ऑफ अ बिजनेस। इट इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग एंड इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग 4 एक्टिविटीज, जिसमें ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना, मीजर करना, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना और क्लासिफाई करना। तो जो अकाउंटिंग प्रोसेस है, उस प्रोसेस के जो शुरू के 4 स्टेप हैं, इन्हीं को बुक कीपिंग कहा जाता है। तो बुक कीपिंग कोई अलग चीज नहीं है, अकाउंटिंग का ही जो शुरुआती हिस्सा है उसको बुक कीपिंग कहा जाता है। इसके बाद देखिए अकाउंटिंग की बात करें तो अकाउंटिंग पूरा जो कंप्लीट प्रोसेस है उसको अकाउंटिंग कहा जाता है। उसी कंप्लीट प्रोसेस का ही एक हिस्सा बुक कीपिंग है। तो अकाउंटिंग में बुक कीपिंग इंक्लूड है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अकाउंटिंग इज अ ब्रॉड टर्म, तो वो अकाउंटिंग एक ब्रॉड टर्म है जिसमें कि बुक कीपिंग इंक्लूड है। इन एडिशन टू बुक कीपिंग it also includes summarizing, interpreting, communicating the financial data to the interested parties। तो ये आप समझ गए कि बुक कीपिंग कोई अलग चीज नहीं है, बुक कीपिंग अकाउंटिंग का ही एक हिस्सा है। अब हम बात करते हैं अकाउंटेंसी क्या है। अब देखिए मैंने आपको बताया कि इस पहले ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर मीजर करेंगे, फिर ट्रांजैक्शन को जर्नल बुक में रिकॉर्ड करेंगे। जर्नल बुक में जब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा तो उसमें एक बात लिखी है, सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड किया जाएगा ट्रांजैक्शन। इसका मतलब किसी पर्टिकुलर सिस्टम को फॉलो किया जाएगा। मैंने आपको बताया हर एक ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट होते हैं और दोनों रिकॉर्ड होते हैं। एक DR होता है डेबिट और एक क्रेडिट होता है। तो कोई रूल तो होगा जिसके बेस पर हम डेबिट और क्रेडिट करेंगे। इसके अलावा देखिए कोई भी प्रोसेस होता है, हम कोई भी अकाउंटिंग प्रोसेस की बात करें या किसी भी और प्रोसेस की बात करें, तो वो किसी पर्टिकुलर सिद्धांतों पर, प्रिंसिपल्स पे
डिपेंड होता है। तो अकाउंटेंसी क्या है? अकाउंटेंसी रेफर्स टू सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ द प्रिंसिपल्स टेक्निक्स विच आर अप्लाइड इन अकाउंटिंग। इसका मतलब अकाउंटिंग करनी कैसे है, अकाउंटिंग करते समय कौन से रूल्स, रेगुलेशन, प्रिंसिपल्स, टेक्निक्स का ध्यान रखना है, कौन सी लॉ हैं जो कि अकाउंटिंग करते समय हमें ध्यान रखने हैं, कौन से स्टैंडर्ड्स हैं, कौन से सिद्धांत हैं जो कि हमें अकाउंटिंग करते समय ध्यान रखने हैं, उन सबको एक्सप्लेन करने वाले सब्जेक्ट को अकाउंटेंसी कहा जाता है। तो अकाउंटेंसी एक सब्जेक्ट है, अकाउंटिंग प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस को कैसे करना है ये सिखाने वाले सब्जेक्ट का नाम है अकाउंटेंसी। तो अकाउंटेंसी सब्जेक्ट है, अकाउंटिंग प्रोसेस है, उसी प्रोसेस का जो शुरुआती पार्ट है वो बुक कीपिंग है। तो ये चीज़ आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में कभी कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये हो गया हमारा। अब हम आगे बात करेंगे एडवांटेज क्या है भाई, अकाउंटिंग अगर हम अकाउंट्स प्रॉपरली मेंटेन कर रहे हैं तो उसका हमें क्या फ़ायदा होगा। अब आप देखेंगे वही चीज़ें रिपीट होंगी जो मैंने आपको ऑब्जेक्टिव बताए हैं, वही अब एडवांटेज में भी आ जाएंगे। तो अब हम एडवांटेजेस की बात करते हैं कि अकाउंटिंग करने के लाभ क्या हैं, एडवांटेज क्या हैं। तो सबसे पहला एडवांटेज तो यही है कि हमने सिस्टमेटिकली जब सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया है तो हमें सारी इन्फॉर्मेशन, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, क्योंकि हमने सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए हैं। एट द एंड ऑफ द ईयर हमने ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट बनाया है। इससे हमें ये पता चलेगा कि हमारा बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है। परफॉर्मेंस अच्छा माना जाता है अगर प्रॉफिट ज़्यादा होगा, खराब माना जाता है अगर लॉस होगा। तो ये हमें बिजनेस के जो रिजल्ट है एट द एंड ऑफ द ईयर हमने ट्रेडिंग P&L बनाया है, उससे हमें फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पता चलती है। इसके अलावा मैनेजमेंट को असिस्टेंस मिलता है, मतलब जो अकाउंट्स हैं, अकाउंटिंग जो है पूरा प्रोसीजर अगर हम फॉलो करते हैं, सारे अकाउंट्स बनाते हैं, जर्नल, लेजर, उसके बाद ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट, तो इससे मैनेजमेंट को बिजनेस से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। बिजनेस का जो प्रीवियस ईयर्स में परफॉर्मेंस है, प्रीवियस ईयर में कहाँ कमी रह गई, वो सब मैनेजमेंट को पता चलता है। इससे मैनेजमेंट को आगे की डिसीजन लेने में हेल्प मिलती है। फैसिलिटेट कंपैरेटिव स्टडी। तो देखिए, अगर हमने ईयर टू ईयर फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट बनाए हैं, ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट, अगर हम इनका कंपैरिजन करें, 2 साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का कंपैरिजन करें, तो हमें पता चल जाएगा कि ईयर टू ईयर हमारा परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है, सुधर रहा है या खराब हो रहा है। इसके अलावा रिप्लेसेस मेमोरी, अगर आपने ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लिया है तो फिर आपको उन्हें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप अपने मोबाइल में किसी का नंबर फीड कर देते हैं तो फिर आपको उस व्यक्ति के मोबाइल का नंबर याद नहीं करना पड़ता है, आप मोबाइल में उसका नाम लिखते हैं तो वो आ जाता है। इसी प्रकार अगर आप किसी पर्टिकुलर पर्सन से जो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, उस पर्सन का बैलेंस निकालना चाहते हैं कि आपको उससे कितने पैसे लेने हैं या देने हैं, तो आप लेजर में जाके उस पर्सन का अकाउंट चेक कर लेंगे और आपको पता चल जाएगा कि क्या बैलेंस है। तो इससे क्या होता है, याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अकाउंटिंग रिप्लेसेस मेमोरी। इसके अलावा हेल्प्स इन सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। तो देखिए, बिजनेसमैन जो टैक्स पे करता है वो ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी होगा कि भाई जितना प्रॉफिट होगा उस हिसाब से टैक्स पे करेंगे। तो जो प्रॉफिट हुआ है वो कैसे पता चला, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट देखकर। तो ट्रेडिंग P&L अकाउंट तो तभी बना पाएंगे जब हम अकाउंटिंग करेंगे। तो अकाउंटिंग से टैक्स लायबिलिटी के सेटलमेंट में भी हेल्प मिलती है। लोन लेने में देखिए, कोई भी बैंक अगर बिजनेस किसी बैंक से लोन लेना चाहता है तो बैंक लोन देने से पहले बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी और उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है ये असेस करता है। बैंक को किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन और प्रॉफिटेबिलिटी असेस करने के लिए उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चाहिए। अगर बिजनेस में अकाउंटिंग प्रॉपरली की गई है, सारे रिकॉर्ड्स बनाए गए हैं, ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट बनाया गया है, तो वो हम बैंक को देकर बैंक में लोन लेने के लिए अप्लाई कर सकते हैं और बैंक भी हमें इजीली लोन प्रोवाइड कर देगा अगर हमारी फाइनेंशियल पोजीशन और प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है। इसके अलावा ये जो हमने अकाउंट्स बनाए हैं जो कि ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट है, तो ये अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो इन्हें बैंक में
एविडेंस सबूत की तरह पेश किया जा सकता है। अगर हम अपना बिजनेस बेचना चाहते हैं तो जो बिजनेस खरीदने वाला है वो हमारे बिजनेस का वैल्यूएशन कैसे करेगा, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बेस पर। इसके अलावा हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग। देखिए, अगर हम किसी बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन्वेस्ट करने से पहले हम उस बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल पोजीशन को असेस करने के लिए उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करते हैं। तो ये सारे एडवांटेज हैं अकाउंटिंग के। देखिए, आज की इस वीडियो में इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें हम लिमिटेशंस की बात करेंगे। अकाउंटिंग की कुछ लिमिटेशंस भी हैं और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के यूज़र कौन कौन होते हैं इस पर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।